स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने पेपर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस समय महामैराथन चल रहा है जिसमें आप लोगों को मिलेंगे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है 2023-24 इस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन बी, सी और डी के क्वेश्चंस, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने कंप्लीटली 30 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू के सॉल्व करवाए थे, उसी के आज हम लोग सेक्शन बी, सी और डी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा स्क्रीन पर, ठीक। इसको सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इसमें दिया गया है इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स AB and AC are drawn to a circle centered at O. If OAB 60 degree and OB equal to 5 centimeter, find length OA and AC. अच्छा सुनो, OA and AC अपने को फाइंड आउट करना है। OA ये और AC ये फाइंड करना है, ठीक। अच्छा, ये हमें पता है 60 डिग्री है और हमें ये भी पता होता है कि ये इसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा टेंजेंट पर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, अच्छा ये परपेंडिकुलर है ये अपने को दिया गया है 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल है। तो ये वाला एंगल हम लोग निकाल लेते हैं कि ये एंगल कितना होगा। तो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल OAB या AOB ये ले लेते हैं, ठीक। तो हमें क्या दिया गया है, एंगल BOA प्लस एंगल BAO प्लस एंगल OBA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, ठीक। O हमें पता नहीं है कितना है तो इसको हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। BAO A हमें पता है ये 60 डिग्री है प्लस OBA ये 90 डिग्री है इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा 150। तो BOA ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। यानी अपने को ये पता हो गया ये 30 डिग्री एंगल है। अब हमें साइड फाइंड करनी है OA और ये हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के लिए आप साइन लगा लो। क्या लगाओगे, साइन। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूस OB। हाइपोटेन्यूस है हमारा AC, ये OA, ठीक है, OA हाइपोटेन्यूस है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 AB अच्छा परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस चाहिए हमें। सुनो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमें देखो ये साइड पता है, ये निकालनी है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक। तो कॉस लगा देंगे, कॉस 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारे पास OB और हाइपोटेन्यूस है OA। तो cos 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू OB अपने पास कितना दिया गया है 5/OA। तो OA हम निकाल लेते हैं, ये इधर आएगा तो ये उसकी जगह पहुंच जाएगा। तो 5 × 2/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, OA आ जाएगा। ये आ जाएगा 10/√3, ठीक है। ये आ गया OA। OA अपने पास आ गया है 10/√3, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है ना, AC। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर साइन लगा लेते हैं ना, साइन लगा लो। तो साइन क्या होता है, साइन 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, AB और हाइपोटेन्यूस है OA। OA हमें निकल चुका है 10/√3 है। तो भैया साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 AB अपॉन 10 इधर ऊपर जाएगा तो 10 और नीचे बचेगा 2√3 इक्वल टू AB, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भैया, कितना आ जाएगा यहां पर, तो 2 5 जा यानी 5/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा AB।
और जितना ए बी है उतना ही क्या होगा ए सी, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। ए बी इक्वल टू ए सी, ये अपन को गिवन है। तो ए सी कितना आ जाएगा 5/√3 इक्वल टू ए सी, ये अपने को दिया गया है। तो हमको जो है यहाँ ओ ए निकालना था और ए सी निकालना था। ये प्रोसेस करेंगे, इस प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए भाई, समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, तो चलिए फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ले लीजिए, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन यहां पर एपी का यह क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एपी का यह क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर क्या कह रहा है कि फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्या दिया गया, देखो ए अपने को फर्स्ट टर्म दिया गया 29/3 है। यहां से हम लोग डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो आप। बाद वाला कितना, T2 कितना है 9 है, -9 है, ये 29/3 हो जाएगा। ठीक, तो -9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 29/3 हो जाएगा। अच्छा, इसका आप ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 प्लस का 29/3। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस आ गया 2/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक, एन की वैल्यू अपने को तो पता ही है कितनी है 20 है, जो कि गिवन है। ये बात तो गिवन है आपको। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। S 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो 20/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म अपने पास है -29/3। ठीक है, अच्छा, फिर प्लस n है 20-1 इंटू डी, 20-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2/3 है ऐसे। ठीक, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 10, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 की 8, इसीलिए 1 हो जाएगा, 2 दूने 4 और 1 5, 58, नीचे 3। ये कितना आ जाएगा 19 इंटू 2/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। देखो, तो यहां पर हो जाएगा 10 -58/3। अच्छा, इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, 19 दूना 38, 38, नीचे कितना आया 3। यहां पर बचेगा कितना 20। ठीक है, यहां पे 10 इंटू -20/3, ये आ जाएगा -200/3। ये आंसर हो जाएगा इसका, -200/3, ये इसका आंसर होगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ाएं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। एपी का बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला जो है अपने पास क्वेश्चन ये दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री का है। बहुत आसान है, वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व ही करना है। ठीक, चलिए देखिए, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, sec 30 की वैल्यू cos का उल्टा होती है, cos की वैल्यू √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। cot 45 की वैल्यू 1 होती है। अब आप ले लो एलसीएम, तो भैया 1 + 2/2, नीचे एलसीएम ले लोगे तो 2 + √3/√3 आ जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, अच्छा, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे कितना चला जाएगा, ये यही रहेगा 2 + √3/√3। अच्छा, इसके बारे में तो पता ही कौन कहां पे पहुंचेगा। सुनो, ये √3 यहां आ जाएगा और ये यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर हो जाएगा 3√3, ब्रैकेट बनाइए 2, और ये हो जाएगा 2 + √3, ऐसा बनेगा ये। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं
तो ये हो जाएगा 3√3, इसको अंदर भेज दो तो 4 + 2√3। अच्छा, अब हम लोग कर लेंगे इसका रेशनलाइजेशन। ठीक है, क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन इसके डिनोमिनेटर से। तो 4 - 2√3 यहां पर ले लो आप, 4 - 2√3 यहां पर ले लो आप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें से करवाएंगे। ठीक है, 4 × 12, 12√3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो -6 हो जाएगा, और √3 × √3 3 हो जाएगा। यहां a + b और a - b का स्क्वायर बनेगा, तो -2√3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 12√3, यही रहेगा, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 = 12, तो 12√3 - 18, और यहां पर अपने पास कितना बचेगा? 4। ऊपर आप कितना कॉमन ले सकते हो आप ये देखो जरा, तो ऊपर हम ना 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बचेगा 6√3, है ना? कितना बचेगा? 6√3, और -9 यहां पर आ जाएगा, नीचे बचेगा कितना? 4। इसको इससे खत्म कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 6√3 - 9, नीचे आ जाएगा 2। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। क्लियर हुआ? तो पहले वहां, फिर ये, ऐसे किया गया ये। ठीक है, समझ में आया सब आप सभी को? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का है और बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना है इसमें, वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करना है। तो भैया साइन ए की वैल्यू हमें 30 दी गई है, प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 60। ठीक, इक्वल टू साइन ए, यानी साइन कितना रखेंगे? 30। ठीक, कॉस बी की वैल्यू है 60। ठीक, प्लस कॉस 30 और साइन 60। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? साइन 30 + 60 साइन 90 हो जाएगा। चेक करते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये वैल्यू रखो। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इधर कितना हो जाएगा? 1/4, और यहां पर 3/4 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 + 1/4, ये आ जाएगा 4/4, और ये भी कितना आ गया? 1, ये भी है। यानी LHS = अपना आ रहा है RHS, LHS = आ गया अपना RHS, यही आपको वेरीफाई करना था। LHS = आ रहा है RHS, यही अपने को निकालना था। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है, क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है, क्या कह रहा है? फाइंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 256 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका आपको नॉर्मली फैक्टराइजेशन ही तो करना है, कर लो फिर। 480 का भैया फैक्टर कर लो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 2 दूने 4, 2 चौके 8 और ये 0। फिर इसका फैक्टर करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0, 2 6 जा 12 और ये 0, 2 3 जा 6 और ये 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 से कर लो, 3 5 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5। ओके, बहुत शानदार। चलो भैया अगला देखो यहां पर 256 का जरा फैक्टराइजेशन करो। देखो 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करो, 2 6 जा
32 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 से करो 4 हो गया, 2 से करो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो भैया इसका कंप्लीटली हमने कर लिया फैक्टराइजेशन। ठीक, हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। समझ में आ रहा है? इसको देखो, 480 को 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 आ रहा है। ठीक, 256 का करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया 256 में आप देखोगे तो 2 की पावर कितनी है? 8। बढ़िया। अब एचसीएफ अगर आप निकाल रहे हो तो इन दोनों में कितना कॉमन आ जा रहा है? तो 2 की पावर 5 कॉमन आएगा एचसीएफ में, यानी 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा अपना? 32 हो जाएगा। देखो 32, ठीक है, 32 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा अपना? 32 आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, एलसीएम, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 8, ये तो रहेगा ही, ठीक है ना। कितना बच रहा है? 2 की पावर 8 उठा लो, 3 उठा लो, इंटू 5 उठा लो, ठीक है ना। तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128, 128 दूना 256, तो 256 इंटू 3 इंटू 5 यानी 15, तो 256 गुणे 15, 15 छक्के 90 का 0 9, 15 पचे 75 और 9 84, 4 8, 15 दूने 30 और 8 38, यानी एलसीएम अपने पास 3840 आ जाएगा। 40, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक एलसीएम एचसीएफ ये आ जाएगा, एलसीएम ये आ जाएगा अपने पास। बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। समझ आया क्या? ऐसे करना है। चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है? सो दैट ए पॉइंट बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया, आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो एक पैरेललोग्राम अपने को दिया गया यहां पर। लेट से इसके पॉइंट्स क्या हैं? ए, ये अपने को दिया गया 1,2 है, बी ये दिया गया 5,4, सी 3,8 और डी -1,6 है। अच्छा, इसमें डायगोनल्स होंगे ये और ये। अच्छा, इसके जो क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल ही होते हैं, है ना। डायगोनल्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पर? इंटरसेक्ट इसका AC का मिड पॉइंट ऑफ, सबके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो भैया सबके मिड पॉइंट निकाल लो, है ना। इसका ये x1 है, ये y1 है, x2 y2। पहले तो हम लोग उससे मतलब ही नहीं, पहले उसको नहीं निकालते, पहले ये निकालते हैं x2 y2। ठीक है, इसमें अगर मैं इसको x1 और y1 ले लेता हूं तो इसको x2 और y2 ले ले रहा हूं। ठीक, मिड पॉइंट ऑफ AC पहले निकाल रहे हैं। तो देखो x1, देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2, ये हो जाता है एक्सिस, x पॉइंट आ जाता है अपने पास। ठीक, y के लिए y1 प्लस y2/2 आ जाता है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है आपका, यही लगाना यहां पर। ठीक है, यही लगाना यहां पर। तो देखो x1 AC में, देखो x1 1, x2 3/2, कॉमा, ठीक है, कॉमा, ओके। फिर y1 है 2 प्लस y2 कितना है? y2 है 8/2, तो ये y आ जाएगा पॉइंट अपने पास। ठीक है, तो ये कितना आया?
चार, चार में से दो, चार को दो से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 8 2 10 और 2 ये 5 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट अपने पास आ गया है, मिड पॉइंट कितना आ गया है, मिड पॉइंट ओ 2,5। अब हम लोग इसको देखते हैं इसमें BD में। तो भैया x इक्वल टू, इसमें देखो x1 प्लस x2 यानी 5 माइनस 1 अपॉन 2, ये कितना आ जा रहा है 4/2 यानी x आ गया 2। ठीक है, फिर अब y का निकालो, तो y का निकालोगे y1 प्लस y2, y1 है 4 और प्लस y2 कितना है 6/2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो पॉइंट यहां पर कितना आ गया, पॉइंट आ गया 2,5 और इसका भी पॉइंट कितना आया 2.5। हेंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, ये आइडेंटिटी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल शो दैट पॉइंट्स A B C आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो, तो अपने पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, A है 3,0, ठीक, B दिया गया अपने को 6,4 और C दिया गया अपने को -1,3। तो भैया पहले ए बी डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, ए बी, यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये है x1 y1, ये है x2 और ये y2। ठीक, तो x1 3 माइनस x2 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 4 इसका होल स्क्वायर। तो भैया सिंपल सी बात है, यहां पर आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 ये आ जाएगा 5। ए बी अपने को पता चल गया है 5 यूनिट है। ठीक, 5 यूनिट है। ए बी हम लोगों ने निकाली, अब हम लोग निकालेंगे बी सी। ठीक, बी सी निकालेंगे। अभी देखो ये x1 और x2, ये x2 और y2 है, तो इसको हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं। तो फिर यहां से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखो x1 है -1 माइनस x2 यानी 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 है 3 माइनस y2 यानी ये 4 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 49 प्लस 1 यानी √50। √50 में चलो यही रखो आप, √50 ही रखो आप। फिर हम लोग क्या ले लेते हैं, यहां पर AC आ गया BC हो गया है, AB हो गया, BC हो गया। अब हम लोग को AC निकाल देना है ना, AC निकाल देना है। इसको आप x2 और y2 मान लो। ठीक, तो भैया हमारे पास क्या है x1 अपने पास कितना है -1 माइनस x2 -3, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये 16 और 9 25, 25 का 5 बाहर, AC आ जाएगा ये। अब हमें क्या करना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, ये पता है हमें। क्यों भाई, ये पता है ना। चलो देखो, तो यही फंडा अपनाते हैं यहां पर, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कर दो अदर 2 साइड के सम के इक्वल हो जाएगा। लॉन्गेस्ट साइड अपने पास कौन सी है, वो वाली ले लो। तो भैया BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बनाओ। BC है √50, इसका स्क्वायर बराबर AB अपने पास है 5, इसका स्क्वायर प्लस AC अपने पास है 5, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, 50 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, तो 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50।
LHS इक्वल हो गया RHS के, हेंस कह सकते हैं हेंस दिस इज ट्राइंगल वर्टिसेस, हेंस दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस फॉलो कर रहे हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के सम स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। समझ आया क्या सभी को? ये कलर नहीं दिख रहा है क्या? ये कलर थोड़ा सा चेंज, सॉरी, आ जाए, ठीक है। अब दिखा, अब दिखा, तो अब दिखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो भैया यहां पर फाइंड आउट क्या करना है आपको? मीडियन, मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। चलो इस टेबल को मैं पहले ऐसे बना लेता हूं ना, ये हो गई क्लास, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीन 0 to 5 15, 15 to 30, 30 to 35 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 85, 75 to 90, है ना? हाँ, कितने का डिफरेंस चल रहा है अपने पास? 15 का। हाँ ठीक है, 90। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है अपने पास? इसकी फ्रीक्वेंसी है 12, 15, 11, 20, 16, फिर 6। अच्छा, हम लोग यहां पर कौन सा तरीका अपनाएं? कौन सा तरीका अपना जाए? तो ऐसा करते हैं ना, चलो, तो इसको जो है यहां से मिड पॉइंट निकाल लो। यहां पर हम लोग देखेंगे XI निकाल लेते हैं। ये क्या है? FI है। XI कैसे निकालेंगे? तो यहां जाएगा 7.5, 45, 45 का हाफ कर देंगे तो 22.5, 15, 15 जोड़ते जाओ, 27, 10, 37, 35, 42, 10, 52, 52.5, 5 जोड़ेंगे 57, 10, 57, 10, 67.5 आ जाएगा, 72, 10, 82, 82.5। ये आ गया हमारे पास XI, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम मीन मेथड लगा देंगे। इसको आप A मान लो, ठीक, इसको आप A मान लो, इसको आप A मान लो। तो यहां से हम लोग निकालेंगे DI इक्वल टू XI माइनस A, ठीक, ये हम निकालेंगे यहां पर। XI भैया हमारे पास, हमने इसको A, हमने इसको ये मान लिया है। इसमें से अगर हम 7 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा अपने पास? क्या आ जाएगा? तो इसमें अगर हम इसमें से 0.5 हटा दो तो 45 बचेगा यहां पर, माइनस का 45, 15, 15 जोड़ दो, 15 का 8 तो डिफरेंस चला, 15 जोड़ोगे इसमें 45 में, 15 ऐड कर दोगे अगर आप, तो कितना बचेगा? 30, 15 और जोड़ो तो इसमें कितना बचेगा? -15, 15 और जोड़ो तो हो जाएगा 30, वो 0 हो जाएगा। अब 0 में 15 ही यहां पर आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 30। अब हम लोग यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा सुनो, यहां पर एक काम और करो, स्टेप डिविजन मेथड में यहां पर इसको एज्यूम मीन मेथड UI निकालो, इसको H से डिवाइड कर दो। H अपने पास कितना है? H इक्वल टू है 15, क्योंकि 15 का डिफरेंस चल रहा है। 15 से इसको और डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा -3, 15 से इसको और डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा -2, 15 से इसको और डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा -1, ये तो 0 ही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, FI इंटू UI, FI इंटू UI निकालो आप,
तो 12 गुणे 3 माइनस 36 हो जाएगा। ठीक, 15 गुणे 2 माइनस 30 हो जाएगा। 11 गुणे 1 माइनस 1 तो माइनस 11 हो जाएगा, ये तो 0 ही होगा। 16 एकम 16 ये आ जाएगा। 6 दूने 12 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करते हैं। ये 66 माइनस 11 66 माइनस 11 67 10 67 77 76 हो जाएगा। अरे भाई 66 11 जोड़ लो 7 7 77 हो जाएगा माइनस का। ये जोड़ो 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, ये बचा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, तो माइनस का 49 आ जाएगा। ये क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, माइनस का कितना 49, ये आ गया। सिग्मा एफ आई अपने पास कितना है, जरा ऐड करो, 12 और 11 ये हो जाएगा 23, है ना, 23 हो गया। ये 23 और 15 28 10 38 38 38 और 22 38 और 20 40 20 60। फिर से देख लेते हैं, 2 5 7 1 8 8 और 6 14 6 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 3 4 5 2 7 1 8 80 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 80 आ गया। तो x यानी मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन यहां पर सिग्मा एफ आई और इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो x बार इक्वल टू ए हम लोगों ने माना था 52 पॉइंट, ए हम लोगों ने क्या माना था, देखो ए हम लोगों ने माना था यहां पर 52.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है -49 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 80 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 15, ये है। ठीक है, तो आप यहां पर सॉल्व कर लो। तो 5 से काटो, 5 एकम 5 5 6 30 16 85 5 3 15 5 3 15। ठीक है, तो x बार इक्वल टू 52.5 माइनस 49 इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 16। इसमें से ये माइनस कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यू से इसमें माइनस हो जाएगा। अच्छा 16 से इसको जरा डिवाइड कर लेता हूँ, 49 गुणे 3 9 3 27 की 7 2 4 3 12 2 14, इसको 16 से भाग लगाता हूँ, है ना। तो 16 पंचे 80 16 छिका 96 16 सत्ते 112 16 ठीक 128 16 9 144 16 9 144 3 16 एकम 16 तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी 52.5 माइनस 9.12 कर लो। ठीक, इसको इसमें से माइनस कर दो, 52.5 तो 9.12 यहाँ 0 लगाओ, ये आ जाएगा 8 4 ये 3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, ये बचेगा 4 42। एक्स बार इक्वल टू कितना आ जाएगा 42.38, ये इसका मीन आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, बाकी होता कुछ नहीं है इसमें। बात समझ कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट P दिया गया a, -2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ठीक है, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज करना है। ये अपने को A पॉइंट दिया गया है कितना है -4, 3। B पॉइंट अपने को दिया गया है क्या 2, -4 2, -4। P अपने को दिया गया है यहाँ पर A, -2। रेशियो हमसे पूछा गया डिटरमाइन द रेशियो। रेशियो हम लोग लेट कर लेते हैं K रेशियो 1 है। ठीक है, K रेशियो 1 इसको हम लोग लेट करके चलते हैं। ठीक, अच्छा सुनो, यहां पर ये जो है ये x1 है, ये y1 है, ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y, ये x2 और ये y2। इसको हम लोग m1 मान लेते हैं, इसको हम लोग m2 मान लेते हैं। ठीक, समझ आ रहा है।
सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे होता है m1 प्लस m2। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो बढ़िया। देखो x अपने पास कितना है, a है, x अपने पास a है, ठीक, x अपने पास a है। अच्छा ठीक है, m1 कितना है अपने पास, m1 की वैल्यू है k, इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस m2 की वैल्यू है 1, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -4। ठीक, तो देखो यहां पर क्या है, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं ना, अब इसकी जरूरत अभी नहीं है। चलो देखो अभी क्या है, यहां पर a इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 2k -4 अपॉन k प्लस 1। इसको अभी हम लोग यहीं पर रोक के रखते हैं, ठीक, यहां पर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं y को। ठीक है, y अपने पास दिया गया है, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, y वाला, ठीक, ये वाला फॉर्मूला यहां पर पेस्ट करते हैं। नहीं ठीक, चलो छोड़ो। अब देखो y वाला अगर हम लगाते हैं, y कितना है -2, y1 देखो m1 कितना है k, इंटू y2 कितना है, y2 देखो कितना है वहां पर -4, प्लस m2 कितना है 1, इंटू y1 कितना है 3। ठीक है, तो k रेशियो 1, k प्लस 1, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो -2 k प्लस 1 इक्वल टू यहां पर आ जाएगा -4k प्लस 3। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, -2k -2 -4k प्लस 3, ये इधर आ जाएगा, तो -2k प्लस 4k और ये आ जाएगा 3 प्लस 2। ये कितना आ जाएगा, यहां पर बचेगा अपने पास 2k इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5/2, यानी रेशियो अपने पास 5:2 आ गया। दिस इज रेशियो कितना आ गया, 5:2 आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये है रेशियो। ठीक, अब अपने को यहां से वैल्यू निकाल लेनी है a की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो a इक्वल्स टू k, 2 इंटू k की वैल्यू है अपने पास 5 -4, नीचे 5 प्लस 1, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 10। देखो a इक्वल टू कितना, 10 - 4 6 बचेगा, और नीचे भी कितना 6, तो a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1। ठीक है, रेशियो आ जाएगा 5:1, 5:2, ये बनेगा अपने पास। समझ में आया क्या? चलो फिर नोट करो, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एन ABC, यहां पर क्या दिया गया, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC सर्कमस्क्राइबिंग अबाउट अ सर्कल, प्रूव दैट BC इज बाइसेक्टेड एट E। ठीक है, BC इज बाइसेक्टेड एट E। BC क्या कर रहा है, E पर बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सुनो, अपने पास ये साइडें इक्वल तो हाई है, यानी AB इक्वल टू AC है। हमें ये प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर होगा। टू प्रूव, बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो प्रूव BE इक्वल्स टू CE, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक, आप सुनो, अगर मैं ये कहूं कि BD, इनके हाफ भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे ना, तो भैया यहां पर कहते हैं कि हाफ
ए बी, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये तो हमें प्रूफ करना है। ए बी इक्वल टू हाफ ए सी। अच्छा, इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। अच्छा, इसको अभी कोई मतलब नहीं है, अच्छा छोड़ो। सुनो, यहां से ए डी इक्वल होगा ए एफ के। अगर ए डी इक्वल है ए एफ के, तो यहां से देखो क्या लिखेंगे, ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। बी डी इक्वल टू बीई, एक ही क्वेश्चन। और यहां पे देखो सीई इक्वल टू सी एफ, ठीक। तो ए डी प्लस बी डी अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी, और ए एफ, ये सी एफ है ना, सी एफ, सी एफ, अच्छा सी ई, ओके चलो ठीक है। बी डी इक्वल टू बीई और बी डी इक्वल टू बीई, सी एफ, हाँ सीई इक्वल टू सी एफ। तो यहां पर देखो ये क्या आ गया, सी एफ इक्वल टू, अब देखो सी एफ इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है ना कि बीई इक्वल टू है सीई, बीई इक्वल टू सीई, बीई इक्वल टू सीई। देखो बी डी किसके बराबर, ए डी इक्वल टू ए एफ है, ठीक। फिर हमें इन दोनों को कैसे प्रूफ करना है, तो देखो ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल है ए एफ के, और बी डी किसके बराबर है, बीई के बराबर है। सी एफ किसके बराबर, सीई, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहां लिख दो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, और ये जो गिवन था इससे, मान लो ये तीसरी इक्वेशन, तीनों से हम लोग क्या बोल देंगे कि भैया बीई इक्वल हो जाएगा किसके, सीई के। हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ट्राइंगल का क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, ठीक है। ट्राइंगल का क्वेश्चन देखिए यहां पे, ट्राइंगल का क्वेश्चन। तो भैया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, इधर इसका इधर, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सेक थीटा -1 ऊपर हो जाएगा अपने पास, इधर जाएगा होल स्क्वायर, इधर जाएगा होल स्क्वायर, और फिर क्या जाएगा, सेक थीटा +1 ऊपर आ जाएगा, नीचे कर लो तो ये आ जाएगा अपने पास सेक थीटा +1 एक ब्रैकेट में, सेक थीटा -1 अदर ब्रैकेट में। तो हम लोग LHS लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो भैया ये जो है -1 +1 से खत्म हो जाएगा, 2 सेक थीटा नीचे आ जाएगा अपने पास 2 सेक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता क्या, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा, और ये 10 बाहर आ जाएगा, 2 सेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा। अच्छा tan थीटा इसको हम लोग तोड़ लेते हैं ना, तो 2 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने इसको ब्रेक कर लिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2 अपॉन साइन थीटा। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। हेंस प्रूफ्ड, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ये प्रूफ करना था, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना था, ठीक है, ये प्रूफ करना था। चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दिया गया है, Sabina went to a bank ATM to withdraw 2000 rupees. She received
50 rupees and 100 rupees notes. Only if Sabina got 25 note in all, how many note of 50 rupees and 100 rupees did she get? तो रुबीना बैंक जाती है और 2000 रुपए विड्रॉल करती है, जिसमें से उसके पास 25 नोटें हैं। कह रहा है जो वो 100 और 50 की नोटें ही केवल निकालती हैं। हाँ, तो आपको बताना है कि 50 की कितनी नोट होंगी और 100 की कितनी नोट होंगी। ऐसे भी नॉर्मली निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो भैया हमें नहीं पता नोटें कितनी है ना, तो लेट कर लेते हैं, लेट द 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट बी एक्स है, एक्स है 50 रुपए की नोट, एंड 100 रुपीज जो नोट है वो हम मान लेते हैं वाई है। अच्छा, वो टोटल कितने रुपए निकालना चाह रही है, तो x प्लस वाई टोटल नोटें जो है उसके पास 25 जा रही है, 25 नोट। अगर वो 50 रुपए की x नोट निकाले तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर वह 100 रुपए की y नोट निकाल रही है तो टोटल इसका रुपए तो बनेगा 2000 रुपए, लिख दो। तो अपने पास ये सीधी सीधी दो इक्वेशंस बन गई हैं, सीधी सीधी दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब आप इसको चाहे एलिमिनेशन मेथड से लगा लो, चाहे आप इसको किससे एलिमिनेशन से लगाओ, चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। ऐसा करो, सबका जीरो गायब कर दो, 10 से सबको भाग लगा दो, 10 10 10, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। 5 से और भाग लगा लो, 5 तो x है ना, सीधे 50 से भाग लगाते हैं ना, 50, सबको 50 से भाग लगा लो, है ना, 50 अभी में 50 50 50 से भाग लगा दे रहे। इसको छोटा कर लेते हैं ना, 50 से डिवाइड किया मैंने इसको भी, 50 से डिवाइड किया इसको भी, 50 से डिवाइड किया इसको भी, तो ये 50x आ जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, और 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 चौके 20, 0। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब भैया इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। एक इक्वेशन जो ये है ये, और एक इक्वेशन ये, इन दोनों को हम लोग कर दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट। चलो देखो, चलो देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 ये है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 40, और यहां पर है x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये से खत्म हो जाएगा, यहां पर बचेगा y इक्वल टू कितना 15, y इक्वल टू 15। ये 100 रुपए की नोट्स है, 15 जो है 100 रुपीज नोट्स होंगी, 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट्स। अब ये 15 आप इसमें रख दो, इसमें तो 15 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी 10 जो है 50 रुपए की नोट्स होंगी, 50 रुपए की नोट्स होंगी, ठीक है। तो ये 1500 की होंगी और 10 कैसी होंगी 50 रुपए की, तो 500 ये और 15 वो 1500 प्लस 500 2000 होगी। कोई दिक्कत, क्लियर है ना सभी को। चलो अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, ये इरेशनल प्रूविंग है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हमेशा पूछा ही जाता है, 2 नंबर 3 नंबर में इसको पंख फड़फड़ा ही देता है ये। तो भैया इसको क्लियर जरूर कर लीजिए। दिया गया इसको लेट करना होता है कि ये इरेशनल नंबर गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 11 प्लस 3√2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर। अच्छा, दुनिया के जितने भी रेशनल नंबर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। भैया q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये p और q है क्या, वेयर p एंड q आर
P and Q are composite number या को Q are composite नहीं, को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर, ठीक, को प्राइम इंटीजर है। हैविंग, इसका मतलब होता है हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है ना, अदर देन वन। अरे ऊपर प्राइम नंबर लिख दिया दे तो समझ ही गया होगा, है ना, समझ ही गए होगे। ये भी लिख सकते हैं इसको। तो भैया इसको उधर भेजो 11 को 3√2 इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 11 हो जाएगा। अच्छा इसका जरा एलसीएम लो, P माइनस 11 Q अपॉन Q आ जाएगा 3√2। इसको मैं उधर भेज दे रहा हूं, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस 11 Q और नीचे कितना आ जाएगा 3Q। अच्छा ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर होता है। ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है। लिखो यहां पर कि P माइनस 11 Q अपॉन 3Q इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि 11 प्लस 3√2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ऑल्सो रैशनल, बट 11 प्लस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड, इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो भैया इतना करना है आपको, 3 नंबर मिल जाएगा इसका। इतना करोगे 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर नोट करो, आगे बढ़े। फिर अगला जो अपने पास क्वेश्चन है वह दिया गया है, कह रहा है आ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। अच्छा हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है स्ट्रीम की और टोटल जर्नी टाइम टेकन कितना लगा है ये फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पर क्या है, एक मोटर है, ठीक है, और हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हमें नहीं पता है, लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, यह हम मान लेते हैं। ठीक, अच्छा देखो अगर वो पानी की ही जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम मोटर की स्पीड ले, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। और अगर हम अपोजिट साइड में ले, ठीक, अपोजिट, तो वहां पर क्या होगी, स्पीड माइनस हो जाएगी। किसकी? बोट की। किससे? स्टिल वाटर से, स्ट्रीम से। तो भैया यहां पर अगर हम देखें डाउनवर्ड अगर हम स्पीड ऑफ टोटल स्पीड है ना, यानी टोटल स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड लेंगे तो भैया दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अप स्ट्रीम के लिए लो, टोटल स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ऊपर की तरफ क्या होगी, इसकी स्पीड माइनस हो जाएगी, x माइनस 18 हो जाएगा, है ना, तो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा स्पीड दोनों का डिस्टेंस सेम है, कितना 24 किलोमीटर। तो भैया अपने पास टाइम इक्वल टू क्या आता है, फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा डिस्टेंस अपने पास कितना है, 24 है। अप स्ट्रीम के लिए अगर मैं देखूं ये कितना जा रहा है, बोट अप स्ट्रीम में नीचे x प्लस 18
कह रहा है ये ठीक है, इसको मैं T1 मान लेता हूं। टाइम कितना ले रहा है T1, 24/x + 18। ठीक, बहुत बढ़िया। अब डाउन स्ट्रीम में ले लूं, ठीक है, तो T2 तब कितना समय ले रहा है, डिस्टेंस दोनों बराबर चल रहे हैं, x - 18 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा है। दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा है। चलो देखो, तो भैया दोनों का देखो किसमें से किसको माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू बड़ी है, ज्यादा है इसकी वैल्यू, तो इसमें से T2 - T1 हो जाएगा अपने पास। T2 - T1 और इसकी वैल्यू अपने को 1 दी गई है। अच्छा सुनो, T2 की वैल्यू है 24/x - 18, ठीक, माइनस इसकी वैल्यू है 24x + 18 = 1, ठीक। तो यहां से ऊपर से 24 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 1/x - 8, x - 18 है ना, ये कितना जाएगा, x - 18 माइनस 1/x + 18 = 1। यहां पर आप ले लो 24, ये इधर आ जाएगा x + 18 माइनस x - 18, नीचे कितना आ जाएगा, x - 18 एक ब्रैकेट में और x + 18 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, = 1, ठीक है। चलो अगला जो है पेज पे हम लोग चलते हैं, जंप करते हैं। ओके सुनो, यहां था 24x, ठीक है, x + 18 है ना, तो यहां से x + 18 माइनस x + 18 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास x² - 18 का होल स्क्वायर = 1 हो जाएगा, ठीक। यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 24 × 36, नीचे कितना हो जाएगा, x² - 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर निकाल लो आप, 1, 8 × 8, 8 दूनी 16, 4, 12, 324, ठीक है। ये उधर भेज दो, ये उधर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 36 × 24 कर लो, 6 × 24 की 4 2 आ जाएगा, 4 × 3 12 और 2 14, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, हाँ 6 × 24, 24 की 4 2 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 14 हो गया, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 7 8 हो गया, 864 आ जाएगा, है ना। तो 864 = x² माइनस ये 24 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, 864 + 324 = x², जोड़ो, 4 4 8, 6 2 8, 8 3 11 = x²। तो ये आ जाएगा ± 1188 = x। तो इसका जो रूट वैल्यू है वो कितनी आ रही है अपने पास, x = 34 km/h आ जाएगी, ठीक है, 34 km/h इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है, 34 km/h स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। ओके चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, फिगर तो है नहीं, अ कॉर्ड, ठीक है। चलो देखो क्या दिया गया है, कह रहा है इन द गिवन फिगर AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 cm एंड सेंटर्ड एट O। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ OAB 90 डिग्री, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क। चलो सुनो, देखो यहां पर अपने पास ये सेंटर है, ये 90 डिग्री यहां पर एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये है 90 डिग्री और ये कॉर्ड है AB, A और B, ठीक है, और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये वाले अपने को एरिया फाइंड करना है और ये वाला आर्क भी फाइंड करना है, ये वाला आर्क भी फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला आर्क भी फाइंड आउट करना है। क्या बोला उसने, माइनर आर्क ना, हाँ ये आर्क भी फाइंड करना है।
कैसे निकाला जाएगा ये, पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे इसका। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना। तो थीटा अपने पास है 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7, आर है 7 इंटू 7। ठीक है, चलो बढ़िया। इस 7 से 7 को खत्म करो, ये आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 4। तो 1 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 7, इसको इससे काट लो तो 11 हो गया। 77 अपॉन 2, इसको ये हो जाएगा 2×3 6 और 2×8 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया सेक्टर का। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल से इसका ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ना। तो यहां से इसको डाल देते हैं, ये डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 है ना। 90 को हाफ हाफ से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये तो हमें पता ही है, ये तो हमें पता ही है। तो एडी निकाल लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, साइन लगा लो। साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा एडी, हाइपोटेनस हो जाएगा ओ ए। ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू एडी अपने को पता नहीं है और ओ ए पता है 7 है। ये आ जाएगा 7/√2 इक्वल टू एडी। एडी पता हो गया, सॉरी ओडी 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 ओडी, परपेंडिकुलर है ना ये, तो ओडी पता हो गया। ये अपना ओडी है, ओडी। हाँ, ये क्या है, ओडी है, ओडी अपॉन ओ ए, ये ओडी है, ओडी। ठीक, अब अपने पास ओडी आ गया। अब हमें एडी चाहिए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये क्या है, बेस। तो कॉस लगा दो, कॉस 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है अपने पास, एडी अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए, 1/√2। अच्छा, एडी अपने पास कितना है, एडी पता नहीं है, एडी पता नहीं है। ओ ए कितना है, 7, इसको रखो, ये इधर आ जाएगा 7/√2 इक्वल टू एडी। अच्छा, हमें पूरी साइड चाहिए ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AD। तो 2 इंटू एडी की वैल्यू रखो 7/√2, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 7√2, ये हो जाएगा ए बी। इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। ठीक है ना। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 बेस, बेस है ए बी और हाइट हो जाएगी ओडी। तो 1/2 बेस अपने पास कितना है, बेस है ए बी, ए बी कितना आया 7√2 और हाइट ओडी कितना आया है, ओडी 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 आया है 7/√2। ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा। ये 49 डिवाइड बाई 2, 49 का आधा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से आप टोटल रिमेनिंग एरिया 38.5 माइनस 24.5 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 0.5 से 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ये बचेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास एरिया आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। अब उसने पूछा है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, देखो इधर भैया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा अपने पास है 90 इंटू 360 इंटू 2, 22/7 इंटू 7, ये इससे खत्म ही हो जाएगा, ये 4। तो 1/4 इंटू 2 इंटू 22 है ना, इससे ये खत्म करेंगे 1 हो गया, यहाँ 2 बचेगा, इससे खत्म करेंगे 11। तो 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी।
तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ये क्लासेस चलती रहेंगी कंटिन्यू जब तक कि आपका मैथ का पेपर नहीं हो जाता। महा मैराथन क्लासेस हैं, इसमें आपके सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किए जाएंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करवा दिए हैं पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर मिला करके, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के हैं। आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में वो सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना जो है सोशल साइंस स्टडी की भी सोशल साइंस की भी स्टडी करिए, ठीक है। साथ साथ मैथ को भी देखते रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।